हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल के इस चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम लोगों का चौथा लेक्चर है बच्चों, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर दे दिया है और उसमें क्या क्या पढ़ाया गया है एक बार आप लोग रिवीजन भी कर लेंगे इस लेक्चर को देखने से पहले। और आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं और आइसोमेरिज्म में सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इससे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको बता चुके हैं बच्चों, उसके पार्ट भी बता दिए हैं, उसके एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अब त्रिविम समावयवता क्या होती है। आप जानते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्टकट में जीआई हम लोग कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के भी 2 पार्ट होते हैं कि 2 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 तरह की समन्वय संख्या वाले कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये बहुत ध्यान देना होगा बच्चों। 2 तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 2 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसमें पहला कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। बच्चों आप जानिए कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ज्योमेट्री 2 तरीके की होती है। पहली ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और दूसरी होती है स्क्वायर प्लेनर। मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है। मैं आपको बच्चों आगे के लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं आपको बोर्ड नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको जीरो एकदम कुछ नहीं पता है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप ये सब चीजें जानते हैं और मैं उसको रिवीजन कर रहा हूं, कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा उसको आप लोग गेन करोगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए। तो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3 दूसरा होता है dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है उसकी टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। ध्यान दीजिए, अगर बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। टेट्राहेड्रल में मान लीजिए मेटल ऐसे होगा तो इसके 4 लिगेंड इस तरीके के होंगे, यही होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि इसके जो चारों ये बॉन्ड होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, समतुल्य होते हैं। इस वजह से ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। आप लोग याद रखेंगे बच्चों हमेशा। लेकिन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब सोचिए कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इस तरीके की होती है। ये आप देखेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है बच्चों। 1 2 3 4 ये चारों इसके क्या है? लीगेंड है। 4 लीगेंड इस मेटल से जुड़े हुए हैं। इस स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है। निकाल के मैं दिखाऊंगा कैसे आता है। अब आप सोचिए कि स्क्वायर प्लेनर होगा तो उसमें क्या क्या केस हो सकते हैं। चारों लीगेंड एक ही टाइप के हो सकते हैं। ऐसा होगा कि ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A। चारों जब एक ही टाइप के होंगे तो हम लोग कभी भी डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, तो कहेंगे कि ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। अगर 3 एक टाइप के हों और एक डिफरेंट टाइप का हो, जैसे A और एक B हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, चारों एक जैसे लिगेंड होंगे या 3 एक जैसे लिगेंड होगा और एक डिफरेंट होगा, तो कभी भी ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। आप अपने बुक्स को खोलिए बच्चों, देख सकते हैं, आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। अब देखिए तीसरा कंडीशन MA2B2।
मान के चलिए कि दो इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं, मान के चलिए कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है Ma2B2, दो सेम टाइप के लिगेंड, ठीक है, दो सेम टाइप के लिगेंड होंगे, ये दोनों सेम टाइप के लिगेंड होंगे, तो उनके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होंगे, सिस और ट्रांस। अब देखिए जो सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। मान लीजिए बच्चों ये A है, ये भी A है, ये B है और ये भी आपका B है। इसी को मैं देखिए दूसरे तरीके से बच्चों बना दूं, यहां A, यहां पर A, ये B और ये B, ये भी आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये भी आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, देखिए ये दो समान लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। ये आप इसको ऐसे देखिए, मत सोचिए कि ये 180 डिग्री पे है, इस लिगेंड को ऐसे आप देखेंगे, एक ऐसे है और दूसरा इस तरीके से, तो आपको लगेगा कि ये और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो आप याद रखिए कि जब दो समान लिगेंड एक दूसरे से समकोण पर हों, 90 डिग्री पर होते हैं, तो ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सिस कहा जाता है। हिंदी में इसको समपक्ष कहते हैं, एक ही पक्ष में होते हैं, इस वजह से इसको समपक्ष कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए दूसरे वाले केस में, ये दो समान लिगेंड 180 डिग्री पर हैं। जब दो समान लिगेंड एक दूसरे से, ये भी दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर, ये भी एक दूसरे से 180 डिग्री पर, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांस, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विपक्ष। तो याद रखेंगे कि जब दो समान लिगेंड एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं तो उसको सिस बोला जाता है, और वही जब दोनों लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं तो उसको ट्रांस बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए ये सिस और ट्रांस हो गया। अब देखिए Ma2BC, A2BC का मतलब AA और ये B हो गया, और यहां क्या हो गया बच्चों, C। तो ये A और A यहां हो गया, एक को B कर देते हैं, एक को C। अब देखिए बच्चों ये दो समान लिगेंड तो है ना कम से कम, और ये 90 डिग्री पर है, तो ये क्या होगा, सिस होगा। ये भले दोनों समान नहीं है, लेकिन ये दोनों तो समान है और एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, तो ये क्या होगा बच्चों, ट्रांस होगा। इसका मतलब अगर दो समान लिगेंड हैं और दो डिफरेंट लिगेंड भी होंगे, तब भी ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनके होंगे, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, अब देखिए चौथा केस। यहां बच्चों आपको कोई किसी तरह की दिक्कत हो, आप मुझसे दोबारा आप कॉल भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। यहां देखिए MABCD। अब मान के चलिए बच्चों कि इसके ये चारों पोर्शन MABC और ये हो गया D, तो कह रहा है कि इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे बच्चों। लेकिन अब सिस और ट्रांस की बात नहीं हो रही है। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे लेकिन सिस और ट्रांस की बात नहीं हो रही है। तो जब सिस और ट्रांस की बात नहीं हो रही है तो क्या बात हो रही है, देखिए यहां पर हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया B और ये हो गया D। ये देखिए कि ये डिफरेंट है कि नहीं बच्चों, डिफरेंट है कि नहीं। यहां A और B दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर था, A और A यहां पे आपका 90 डिग्री पर है, इसको हम B कर देते हैं बच्चों। ठीक है, या इसको C कर दीजिए। यहां पर A और B एक दूसरे से 90 डिग्री पर था, यहां A और B एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, यहां C और D एक दूसरे से 90 डिग्री पर, यहां C और D एक दूसरे से 180 डिग्री पर। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिस है ट्रांस, सिस तभी होगा जब दो समान लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बच्चों ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस या ट्रांस, ऐसा नहीं है। सिस ट्रांस हो सकता है, लेकिन अब देखिए इस केस में चारों लिगेंड डिफरेंट हैं लेकिन इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, 3।
तो अभी देखिए मैंने दो स्ट्रक्चर आपका बनाया हुआ है ACBD और एक स्ट्रक्चर और बनेगा ACDB। देख लीजिए ACD और ये हो गया B। अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, ये क्या मैच कर रहा है। यहां से देखिए AC एक दूसरे से 90 डिग्री पर, यहां भी AC एक दूसरे से 90 डिग्री पर, यहां AD 90 पर, यहां भी AD 90 पर, लेकिन यहां AD क्या है 180 डिग्री पर। तो ये तीनों स्ट्रक्चर बच्चों एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही आप कोई चौथा स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो वो चौथा स्ट्रक्चर इन तीनों में से किसी न किसी एक से बच्चों जरूर मैच कर जाएगा। तो इसका मतलब आप समझेंगे कि MABCD फार्मूले के केवल 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, नहीं उससे कम होगा। इस जितनी चीजों को मैं बताया हूं, वीडियो को आप एक बार और रिवर्स करके बच्चों पूरा देखिए और समझ करके नोट्स बनाइए। इसके बाद मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा और मैं शीट भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों इसको नोट करें। तो बच्चों बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। इससे पहले मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बता दिया, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और कौन नहीं करता है। अब आप समझिए कि हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप का होता है, sp3d2 भी होता है और d2sp3 भी होता है, ये दोनों होता है, लेकिन उनका ज्योमेट्री एक ही होता है। उनका जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल ही कॉम्प्लेक्स उसको कहा जाता है। ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा बच्चों, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक पर। अब बात करते हैं बच्चों 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब समझिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो कुछ इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस टाइप की होगी। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब आप समझिए बच्चों, मान लीजिए इसको 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब कहें कि इसमें बताइए सिस आइसोमर्स कौन कौन होंगे। तो सिस पर कौन कौन होगा, जो कि 90 डिग्री पर होगा। देखिए 90 डिग्री पर क्या है 1 2, ये 1 और 5 चूंकि इस तरीके से है तो 1 और 5 भी एक दूसरे से 90 डिग्री पर। 1 5 हो गया, 1 2 हो गया, 1 6 भी होगा, 1 4 भी होगा। तो 1 के साथ देखिए 4 बन गए, ये सभी सिस वाले ही हैं। अब आइए यहां से स्टार्ट करें 2 से, तो 2 से 2 5 भी होगा। 2 1 नहीं ले सकते, रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 हो चुका है, तो 2 3 लेंगे, 2 6 लेंगे बच्चों, 2 6। 2 4 नहीं ले सकते क्योंकि 180 डिग्री पर है, तो 2 के साथ 5 हो गया, 2 3 हो गया, 2 6 हो गया। अब आइए 3 पर, 3 के साथ 3 2 नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं 2 3 या 3 2 एक ही बात है। तो 3 के साथ क्या लेंगे 5, 3 5 हो गया, 3 6 हो गया और 3 4 हो गया, इसके भी हो गए। अब आइए चेक करते हैं इसका 4 का। 4 का चेक करिए तो क्या मिलेगा आपको, 4 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 4 हो चुका है, 4 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 4 हो चुका है, तो 4 के साथ क्या लेंगे 4 5 4 6 ले सकते हैं। कितना हो गया काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके टोटल 6 आइसोमर्स हो सकते हैं। अब ट्रांस कितने होंगे, ट्रांस वो होंगे जो 180 डिग्री पर होते हैं, तो 1 3 होगा, 2 4 होगा और 5 6 होगा, तो 3 हो जाएंगे ट्रांस में और 6 में हो जाएंगे टोटल 12। तो इसका मतलब अब ये देखा जाए बच्चों कि अगर ये 6 लीगेंड जितने भी इसके 6 लीगेंड हैं उनका
टर्म अगर इस तरीके का होता है तो कितने उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। पहला कंडीशन देखिए बच्चों, MABCDEF मतलब 6 लिगेंड और सारे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो इसके टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। और इस फार्मूले का केवल एक ही कॉम्प्लेक्स ये नोन है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स के अलावा दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। इस फार्मूले पर केवल यही कॉम्प्लेक्स है, बाकी सब पे तो बहुत फार्मूले हैं, लेकिन इस फार्मूले पर केवल यही कॉम्प्लेक्स है, PTBrClINO2NH3Py। PT यहां सेंट्रल एटम है, बाकी ये सारे इसके क्या है, लिगेंड है। आगे देखिए MA2BCDE, तो इसके हैं 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। MA2B2CD इसके 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। MA2B2C2 तो इसके 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। MA3BCD इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। MA3B2C इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए MA3B3। अब आपको सिस और ट्रांस तो बच्चों पता है, लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं फेस और मर क्या होता है। फेस वर्ड लिया गया है फेसियल से और मर वर्ड लिया गया है मेरिडोइनल से, ठीक है। तो MA3B3 अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड आपको मिल जाए MA3B3 और सारे ABC ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, इसमें कोई डाइडेंटेट या बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट लिगेंड की बात नहीं हो रही है, मोनोडेंटेट लिगेंड की बच्चों बात हो रही है, ठीक है। आप देखिए MA3B3 है, इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं बच्चों, फेस और मर। देखिए फेस कब होता है और मर कब होता है। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स A मान लीजिए A3 हो गया, अब इधर B हम बना दिए, ये आपका हो गया B3। ये कॉम्प्लेक्स जब 3 एक जैसे लिगेंड, ध्यान दीजिए ये 3 एक जैसे लिगेंड या ये 3 जैसे एक लिगेंड एक ट्रायंगुलर शेप में हो, एक त्रिकोणीय तल में होते हैं, तो इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं फेस या फेसियल। मेरिडोइनल क्या होता है या मर क्या होता है देखिए। अब इसमें एक को डिस्टर्ब कर दें हम लोग, यहां A कर देते हैं बच्चों, यहां A, ये B और ये हो गया आपका B। अब 3 एक जैसे लिगेंड एक ही ट्राइगोनल शेप में नहीं है, ट्रायंगुलर शेप में अब ये 3 एक जैसे लिगेंड नहीं है, तो इसको आप क्या कहोगे बच्चों, इस तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को मेरिडोइनल या मर के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फेसियल जब 3 एक जैसे लिगेंड त्रिकोणीय तल में हो तो उसको फेसियल कहेंगे, और 3 एक जैसे लिगेंड जब त्रिकोणीय तल में ट्रायंगुलर प्लेन में नहीं होते हैं तो उसको मेरिडोइनल या सिंबल उसका मर से रिप्रेजेंट करते हैं। MA4BC टाइप का अगर कोई कंपाउंड होगा तो उसके 2 सिस और ट्रांस आइसोमर्स होंगे। MA4B2 टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उसके 2 सिस और ट्रांस कंपाउंड होंगे। MA5B यानी 5 एक ही जैसे अगर लिगेंड होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक ही जैसे सारे लिगेंड हों तब भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहां पर बच्चों आपका खत्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझ करके आप लोग बच्चों लगाएंगे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये मैंने 2 बताया आपको, दोनों को ध्यान से समझते हुए और अपनी बुक्स के क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे और तब देखिए कि आपके बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। मैं आपको क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा और फिर मैं आपकी ऑनलाइन टेस्ट भी बच्चों लूंगा, ठीक है। तब तक इसको आप लोग नोट करेंगे और अपने नोट्स को आप आगे बढ़ाएंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे बच्चों, दूसरों को भी शेयर करेंगे, अच्छा लगे तो ये आपके लिए है और आप इसको देखते रहिए। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बेटा आपके एंट्रेंस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। इसी क्रम में बच्चों आप देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ और नोट्स मैं आपको लिखवा दूं, आप ध्यान से इसको समझेंगे।
मैंने कहा था कि स्क्वायर प्लेनर जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो, बाइडेंटेट लिगेंड बच्चों जैसे मान लीजिए ईएन, ये ईएन भी बाइडेंटेट लिगेंड है, और GLY ग्लाइसिनेट जिसका नाम है ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सिमेट्रिकल है, तो इसको ध्यान दीजिए, NH2 CH2 CH2 NH2, यही ईएन का फुल फॉर्म है। ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर देखिए, NH2 COO NH2 CH2 COO माइनस, ये आपका बच्चों ग्लाइसिनेट है, और ये आपका एथिलीन 1,2 डाइएमीन है। इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन और इधर भी डोनर एटम नाइट्रोजन। जब दोनों में यानी किसी डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड में दाता परमाणु सेम हो, जैसे यहां नाइट्रोजन डोनर एटम और ये भी नाइट्रोजन डोनर एटम, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो आप ध्यान दीजिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन सिमेट्रिकल के जगह पर अगर वो अनसिमेट्रिकल, जैसे ग्लाइसिनेट, यहां डोनर एटम नाइट्रोजन है और यहां डोनर एटम ऑक्सीजन है, इसका मतलब दोनों डोनर एटम बच्चों डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। दो डोनर एटम है, इस वजह से इसको बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड हम लोग कहते हैं। तो जब दो डिफरेंट टाइप के डोनर एटम होते हैं तो उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के प्रेजेंस में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल अगर बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो वहां पर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैन एक्सिबाइट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओनली इन टू टाइप्स। इस टाइप का या इस टाइप का अगर वो कॉम्प्लेक्स होता है स्क्वायर प्लेनर का, तो हमेशा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, इस दो टाइप के अगर कॉम्प्लेक्स होते हैं तो। तीसरा देखिए नोट में क्या है, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ लिगेंड। अगर मान लीजिए बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स में, जैसे कॉम्प्लेक्स है A6, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। MA5B, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन MA4B2, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर एक ही टाइप के लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स में इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ रहा हो, जैसे देखिए इसमें 4 है, इसमें 5, इसमें 6, एक ही टाइप के लिगेंड अगर बच्चों, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें भी आप देखना, एक ही टाइप के अगर लिगेंड बढ़ेंगे तो ऐसे सिचुएशन में उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए MABCDEF वाले में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, 15, और उसके बाद वाले बच्चों देखिए कि जैसे जैसे एक ही टाइप के लिगेंड बढ़ते गए हैं उनका नंबर इंक्रीज करता जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपका आज टॉपिक खत्म हो रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसके बाद नेक्स्ट 5th लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। ठीक है बच्चों, इसको देख करके आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, और मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जिसको देख करके बच्चों आप लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।